मेरा नाम सूरज सिंह है, प्रोफेशनल इंजीनियर भारत का। मैं भवन निर्माण के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। उसकी भूचाल का बहुत आजकल माना जाता है और भूचाल विरोधी मकान होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मकान बनाने के लिए आपको जो चाहिए, आरसीसी मटेरियल बहुत आवश्यक है। बिना आरसीसी के मकान आपका अच्छा नहीं बन सकता है। कन्वेंशनल जो तरीका है वो तो है ईंटों से, लेकिन ईंटें क्योंकि यहाँ की मिट्टी के अनुसार अच्छी नहीं है। ईंटें जो बनती हैं चिकनी मिट्टी से बनती हैं और आजकल कुछ रेता भी डाला जाता है। जो ईंटों की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, इसलिए आपको चाहिए कि अपना मकान आप आरसीसी से बनवाएं। आरसीसी का मतलब होता है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट जो एक अच्छा मटेरियल है, अच्छी सामग्री है। कंक्रीट की क्षमता दबाव लेने की अधिक होती है, लेकिन मकान में तनाव भी आता है। तनाव जिसका मतलब टेंशन होता है, और दबाव जिसका मतलब कंप्रेशन होता है। कंक्रीट कंप्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन कंक्रीट तनाव के लिए अच्छी नहीं होती है। उस तनाव को पूरा करने के लिए सरिया डाला जाता है, जिसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं। आपको ज्ञात है कि जब भी कभी फौज में जरूरत पड़ जाती है, फौजी कम पड़ जाते हैं, तो वहाँ से मैसेज आता है कि रिइंफोर्समेंट भेजिए, और वही रिइंफोर्समेंट यहाँ तनाव पूरा करने के लिए दी जाती है। कंक्रीट के अंदर तनाव लेने की शक्ति सरिया पूरा करता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव, अपने मकान की बुनियाद आप ऐसे सामग्री से बनवाएं जो आपको तनाव तथा दबाव और मूवमेंट देने के लिए भी। मूवमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मोड़ा जाए तो उसमें किस तरह का प्रभाव आता है, उसको मूवमेंट कहते हैं। इसका जो टेक्निकल वर्ड है बेंडिंग मूवमेंट है। शेयर फोर्स से फोर्स होती है जो बहुत ज़बरदस्त तोड़ देती है किसी भी चीज़ को। तो आपको चाहिए कि आप अपनी मिट्टी ऐसी लें जो शक्तिशाली हो, और उसके ऊपर आप आरसीसी की फाउंडेशन डालें। आरसीसी की फाउंडेशन डालने से पहले आपको चाहिए कि चूना कंक्रीट का इस्तेमाल ना करें नीचे किसी लेयर लाने के लिए, नीचे को लेवल समतल बनाने के लिए। और उसके लिए आपको चाहिए हल्की सीमेंट कंक्रीट, जो M15 ग्रेड की भी हो सकती है और M20 ग्रेड की भी हो सकती है। ग्रेड का मतलब ये यहाँ पर है कि 28 विदिन कंक्रीट में कितनी शक्ति आएगी। अगर मैं कहता हूँ कि M15 ग्रेड, इसका मतलब है 28 विदिन 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कंक्रीट की शक्ति होनी चाहिए। अगर हम 20 कहते हैं, 20 ग्रेड की कंक्रीट, तो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसकी 28 विदिन शक्ति होनी चाहिए, जो ट्राई करने के बाद आती है। आपको अगर अपना मकान शक्तिशाली चाहिए तो उसके नीचे आरसीसी की फाउंडेशन बहुत जरूरी है। और आरसीसी की फाउंडेशन के लिए आपको शटरिंग चाहिए, सरिया चाहिए, और आपको उसके ऊपर चाहिए कंक्रीट डालना, तराई करना। और ये सब आपको कंक्रीट फाउंडेशन में मिलेगा। कंक्रीट फाउंडेशन का मतलब यहाँ पे चौकियों से नहीं है। आप सारे के सारे कॉलम्स लगा सकते हैं पहले, उसके लिए फाउंडेशन डालनी होगी। नीचे सबको आप मिला सकते हैं, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं एक बीम के रूप में। वो एक अच्छी फाउंडेशन साबित हो सकती है, क्योंकि वो सारा का सारा मकान का जो ऊपर का लोड है और जो सीजमिक अर्थक्वेक से जो लोड आएगा, हॉरिजॉन्टल लोड, उसको हम लेटरल लोड भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षमता, दोनों लेने के लिए वो सहायक होगी। वही जो बीम फाउंडेशन में होंगे उस टाइम वो कॉलम में काम करेगी, और वो सीधा जो डायरेक्ट लोड उसके ऊपर आ रहा है उसका भी काम करेंगे। दोनों को साथ साथ लेंगी। ये सारे कनेक्शन आप कर देंगे, सरिया डाल देंगे, और उसके बाद वाटर प्रोटेक्शन, आप कंक्रीट प्रोटेक्शन, वाटर प्रूफिंग कंक्रीट कर देंगे। चारों तरफ कंक्रीट को छुपा देंगे, उसके बाद भर देंगे अच्छी मिट्टी से। और फिर आप जो ग्रेड लेवल है, जिसको हम ग्राउंड कहते हैं, वहाँ पर एक अच्छी स्लैब डाल देंगे। उसके बाद आप उस ऊपर से कॉलम उठाएंगे। कॉलम भी अच्छे होने चाहिए। M20, 25, 30 ग्रेड की कंक्रीट हो तो बहुत अच्छा है। सरिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जितना डिज़ाइन में आना चाहिए उस स्ट्रक्चरल इंजीनियर ड्राइंग में दे वही डालना चाहिए। ज़्यादा सरिया भी बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जरूरत से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि आप कॉलम पहले बनाएं और दीवारें बाद में बनाएं। कॉलम बनाने के बाद आपको पहले स्लैब का काम करना चाहिए। जब पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी स्टोरी का, तब आपको चिनाई शुरू करनी चाहिए। लोग पहले चिनाई करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो फ्रिक्शन आ जाता है कॉलम और चिनाई के बीच में। वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आप चाहते हैं लचीला स्केलेटन, लचीला फ्रेम, इसको फ्लेक्सिबल कहते हैं, तो आपको दीवारें बाद में बनानी चाहिए। अगर अच्छा पहले बनाते हैं तो वो अच्छा नहीं होगी, बिल्डिंग की रिजिडिटी बढ़ जाएगी और वो अर्थक्वेक के लिए अच्छी बात नहीं है। ये समझना आर्किटेक्ट को नहीं आता है, ये आपको भी इतनी आसानी से नहीं आएगा। लेकिन आप समझिए कि बिल्डिंग का जो फ्रेम है, कॉलम, बीम, स्लैब मिला के इसको फ्रेम कहते हैं, वो अर्थक्वेक के टाइम में हिलना चाहिए। जैसे आप खड़े जाते हैं किसी पुल के ऊपर, नीचे से ट्रेन जाती है और पुल हिल जाता है, ट्रेन चले जाने के बाद फिर रुक जाता है, उसको कहते हैं वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस आपकी बिल्डिंग ले सके, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं लेगी तो वो मजबूत नहीं होगी और वो बहुत हैवी होगी। अगर आपकी बिल्डिंग लाइट है तो वाइब्रेशन ले पाएगी, और जो फोर्स है अर्थक्वेक की उसको भगा पाएगी, तो ख़त्म कर सकेगी। आपकी बिल्डिंग की शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अर्थक्वेक में हिलने के बाद बैठे नहीं, गिरे नहीं, और वापस आ जाए, डैम्प हो जाए, जीरो वाइब्रेशन हो जाए। वो बिल्डिंग ऐसी होगी तो अर्थक्वेक ले पाएगी। अगर ऐसी बिल्डिंग जो पहले फोर्स अर्थक्वेक की फाउंडेशन पे आनी है और फाउंडेशन हिला के रखती है, अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी तरह से बंधी हुई है, टाइट है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो फोर्स वहीं पर कम कर देगी और ऊपर फोर्स कम जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं है, नीचे हल्की फाउंडेशन है, तो फोर्स सारी बिल्डिंग के ऊपर जाएगी, सबसे अधिक फोर्स सबसे ऊपर की मंजिल पे होगी और घटती घटती नीचे आएगी और आपकी सारी बिल्डिंग हिल जाएंगी, सारी मंजिलें हिल जाएंगी। इसलिए अर्थक्वेक जिसको आप कहते हैं, अर्थक्वेक प्रूफ कोई डिजाइन नहीं होता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है, अर्थक्वेक विरोधी होता है। अब आपका मकान कौन से एरिया में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोन 2, 3, 4 और 5 हैं।
लेकिन ये जोन कोड में दिए गए हैं, गारंटी कोई नहीं है इन जोन से भी कि आपके उस टाइम में मकान में कितनी पावर का, कितनी शक्ति का भूचाल आता है। आपके मकान के अंदर आरसीसी आपकी हेल्प करेगी। कंक्रीट ऐसा मटेरियल है जो आगे आगे काफी समय तक काफी काम करता है। इसलिए आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, मिलावट अच्छी होनी चाहिए, सीमेंट की सारी ग्रेड की होनी चाहिए। ट्राई बहुत जरूरी है, ट्राई आप नहीं करेंगे तो आप कितना भी पैसा लगाएं उस व्यर्थ जाएगा। एक अच्छा सुपरविजन होना भाई साइट पर बहुत जरूरी है। सुपरविजन में देखना होगा कि मिक्सिंग रेडी मिक्स की भी जो आती है वो पूरी तरह क्वालिटी कंट्रोल होगी। रेडी मिक्स आगे खाली डालना ही मैनुअल वर्क नहीं होता है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। टाइम कंट्रोल होते हैं, स्लम कंट्रोल होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। वो उसी दौरान डलनी चाहिए उसी टाइम के अंदर। अगर उसी टाइम में नहीं डलते उसकी पार्शियल सेटिंग शुरू हो जाती है, जो कि आपके भवन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सेटिंग शुरू होने के बाद कंक्रीट डालना भी गलत है। उसी समय में वो डलनी चाहिए। ट्राई भी एकदम शुरू होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का टेम्परेचर वहाँ पर है। अगर टेम्परेचर गर्म है तो इमीडिएट है, क्योंकि क्रैक आने की संभावना ज़्यादा है। फौरन ट्राई शुरू होनी चाहिए, ढकना चाहिए उसको पॉलीथीन से, और कुछ घंटे बाद जब फिनिश हो जाए तो उसके ऊपर पॉलीथीन हटा के आपको तरावटदार मटेरियल जैसे गनी बैग्स या हेशियन करके डालना चाहिए, और उसके ऊपर फिर पॉलीथीन डालना चाहिए। ट्राई का समय पूरा 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जिस तरह की सीमेंट आपके पास है वो करना बहुत जरूरी है। ये सब ट्राई कंक्रीट क्योरिंग नहीं करेंगे तो क्यों कंक्रीट का कोई मतलब नहीं रहेगा। जितनी ज़्यादा ट्राई होगी उतना ही अच्छा है। और ट्राई के मामले में कंजूसी करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा है लोग सिर्फ कंजूसी करते हैं, 1-2 बार किया, सुबह किया, दोपहर या शाम को किया, कहते ट्राई हो गई है। ट्राई हर वक्त रहनी चाहिए, कंक्रीट नहीं रहनी चाहिए। जितनी ठंडी कंक्रीट होगी उतनी अच्छी स्ट्रेंथ लेगी, क्योंकि आपकी सीमेंट अगर यूज़ नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ नहीं ले पा रही है, रिएक्शन केमिकल का पूरा नहीं हो रहा है, तो कंक्रीट में जान नहीं आएगी और सरिया भी काम नहीं करेगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए कंक्रीट के ऊपर। जो क्वालिटी कंट्रोल नहीं करते, खाली उसको ढक देते हैं प्लास्टर से, वो सब बेकार की बात है। प्लास्टर नहीं चाहिए हमको, कंक्रीट पहले चाहिए। कंक्रीट अच्छी होगी तो प्लास्टर भी उसके ऊपर पक्का रह जाएगा। लोग तो प्लास्टर की भी क्योरिंग नहीं करते, विदाउट पेंट कर देते, वो भी गलत है। इसलिए आपको कंक्रीट की क्वालिटी बहुत आवश्यक लेनी है। अगर आप कंक्रीट की क्वालिटी आपका इंजीनियर नहीं ले पाता है तो आपका मकान बेकार है, आपका पैसा बेकार है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप सिर्फ आर्किटेक्ट की बातों में ना आए, क्योंकि वो सिर्फ सुंदरता पर जाते हैं। सुंदरता तो बात की बात है, पहले मकान का ढांचा, मकान का स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, वो बहुत अत्यंत आवश्यक है। आप मजबूत नहीं बनाएंगे तो आपका नुकसान होगा, कल भूचाल आएगा, हवा से आएगा, कुछ भी होगा, मकान में डैमेज आएगी, मकान के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्रैक्स आएंगे, सेटलमेंट होगी, वो रेट्रोफिटिंग आपको करनी होगी और भी मुश्किल पड़ेगा। इसलिए अगर आपके 5 पैसे में आज होता है तो कल को 50 पैसे आपको खर्च देने पड़ेंगे। उस 45 पैसे को बचाने के लिए आज आप 5 पैसे खर्चिए। 5 पैसे का मतलब है कि अगर आप ऐसे क्षमताएं लगाते हैं जो अर्थक्वेक के खिलाफ हो, तो आपको 5 से 10% से ज़्यादा स्ट्रक्चर खर्चा नहीं आएगा। अगर ओवरऑल देखेंगे तो 3% ही आएगा टोटल मकान की कॉस्ट पर। इसलिए आवश्यक है कि आप भूचाल विरोधी मकान बनवाएं, अच्छे डिज़ाइन से बनवाएं, बहुत आवश्यक है। अगर आपका डिज़ाइन अच्छा होगा तो मकान भी अच्छा होगा, सुपरविजन अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, आपका मकान 50 साल, 100 साल, 90 साल चल सकता है। आप आराम के लिए सोच सकते हैं, बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इंजीनियर के अंडर ही मकान बनवाएं, खाली आर्किटेक्ट के ऊपर ना छोड़ें। आपका मकान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज सिंह, प्रोफेशनल इंजीनियर, भारत।